हाँ नमस्कार। एक लंबे अंतराल एक गैप के बाद फिर से हाजिर हूँ बहुत ही संवेदनशील कविता के साथ। एक वादा। आज फिर सिर में कुछ और सफेद बाल दिखे और फिर भूला मैं रखना अपना पर्स। और कुछ दिन पहले ही अपने ही घर का पता भूल गया था मैं। आज फिर सिर में कुछ और सफेद बाल दिखे, फिर भूला मैं रखना अपना पर्स। और कुछ दिन पहले ही अपने ही घर का पता भूल गया था और कुछ बहुत नजदीकी चेहरे क्षणिक अनजाने लगे। कुछ बहुत नजदीकी चेहरे क्षणिक अनजाने लगे। चश्मे के शीशे का मोटा होना, हाथ में चाय के कप का कपकपाना, ये सब कहीं बूढ़े होने का संकेत तो नहीं। आप समझ गए होंगे ये रचना कहाँ जा रही है कि चश्मे के शीशे का मोटा होना, हाथ में चाय के कप का कपकपाना, ये सब कहीं बूढ़े होने का संकेत तो नहीं। और जाने क्यों अनचाहे याद आ गए बच्चों, तुम्हें डांटना, पुचकारना, कंधे पर बिठाना, घोड़ा बनना, तुम सबकी गुड़िया की शादी में शामिल होना, तुम सबको नहलाना, चोटी बनाना और काला तिल लगाना माथे पर। और जाने क्यों अनचाहे याद आ गए बच्चों, तुम्हें डांटना, पुचकारना, कंधे पर बिठाना, घोड़ा बनना, तुम सबकी गुड़िया की शादी में शामिल होना, तुम सबको नहलाना, चोटी बनाना और काला तिल लगाना माथे पर, तुम्हारे बिस्तर गीला करने पर खुद गीली जगह सो जाना। तुम्हारे बिस्तर गीला करने पर गीली जगह खुद सो जाना, तुम्हें खाना खिलाना, उंगली पकड़कर चलना सिखाना और तुम्हारे बीमार पड़ने पर रात भर जागकर माथे पर पट्टी रखना, नजरें उतारना। और तुम्हारे बीमार पड़ने पर रात भर जागकर माथे पर पट्टी रखना, नजरें उतारना और ठीक हो जाने पर भगवान को प्रसाद चढ़ाना। याद है तुम्हें? और ठीक हो जाने पर भगवान को प्रसाद चढ़ाना और तुम सबके सोने पर जागकर तुम्हारी नींद की हिफाजत करना। ध्यान दें आप कि और तुम सबके सोने पर जागकर तुम्हारी नींद की हिफाजत करना और तुम्हारे जागने पर खुद जागकर थपकी देकर तुम्हें सुलाना। तुम सबके सोने पर जागकर तुम्हारी नींद की हिफाजत करना और तुम्हारे जागने पर खुद जागकर थपकी देकर सुलाना, तुम्हारे पहली बार बोलने, बैठने, चलने पर खुश होना, तुम्हारे अच्छे नंबरों में पास होने पर उछलना, रिश्तेदारों पड़ोसियों को बार बार बताना और तुम्हारी अच्छी नौकरी और शादी होने पर सीना तान कर चलना। तुम्हारे जागने पर खुद जागकर थपकी देकर तुम्हें सुलाना, तुम्हारी पहली बार बोलने, बैठने, चलने पर खुश होना और तुम्हारे अच्छे नंबरों में पास होने पर उछलना, रिश्तेदारों पड़ोसियों को बार बार बताना और तुम्हारी अच्छी नौकरी और शादी होने पर सीना तान कर चलना। और मेरे बच्चों, क्या जब मैं ठीक से सुन नहीं पाऊंगा तब तुम धैर्य से अपनी बात दोहराओगे क्या? मेरे बच्चों, क्या मैं जब ठीक से सुन नहीं पाऊंगा तब तुम धैर्य से अपनी बात दोहराओगे क्या? जब मेरी नजरें कम हो जाएंगी या हो सकता है कोई प्लेट मुझसे टूट जाए, चाय की प्याली गिर जाए, तब तुम मुझ पर चिल्लाओगे तो नहीं? मेरे बच्चों, क्या तब तुम मुझ पर चिल्लाओगे तो नहीं? और क्या तुम अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर न्यूज़पेपर पढ़कर सुनाओगे क्या? और जब मेरे घुटने कमजोर हो जाएंगे तब तुम मुझे उंगली पकड़कर चलाओगे क्या? जब मेरे घुटने कमजोर हो जाएंगे तब तुम मुझे उंगली पकड़कर उठाओगे क्या, चलाओगे क्या? और जब मैं अपनी बातें भूलने लगूं और जब मैं अपनी कही बातें बार बार भूलने लगूं और कही बातों को बार बार दोहराने लगूं, तब तुम धैर्य से मेरी बात सुनोगे क्या मेरे बच्चों? जब मैं अपनी कही बात को बार बार दोहराने लगूं, भूलने लगूं, तब तुम धैर्य से क्या मेरी बात सुनोगे मेरे बच्चों? हो सकता है बूढ़े होने पर मुझे ठंडक में नहाने की इच्छा ना हो। हो सकता है मेरे बच्चों कि बूढ़े होने पर मुझे ठंडक में नहाने की इच्छा ना हो, तब तुम जबरदस्ती तो नहीं करोगे। और जब मैं बीमार पड़ जाऊं, खूब खांसने लगूं
और हो सकता है बुढ़ापे में कभी बिस्तर गीला कर दूं, तब तो मुझे डांटोगे तो नहीं। जब मैं बीमार पड़ूं, खूब खांसने लगूं और हो सकता है कभी बिस्तर गीला कर दूं, तो मुझे डांटोगे तो नहीं और कहीं अपने पास से मुझे दूर तो नहीं भेज दोगे। तब तो मुझे डांटोगे तो नहीं और कहीं अपने पास से मुझे दूर तो नहीं भेज दोगे। मैं वादा करता हूं मेरे बच्चों, मैं वादा करता हूं मेरे बच्चों, यदि तुम मेरे चादर नहीं बदल सको तो मैं गीले बिस्तर पर फिर से सो जाऊंगा। बस मुझे डांटना मत और जिंदगी के अंतिम कुछ दिनों में मुझे बर्दाश्त करना मेरे बच्चों। और अंतिम क्षण अगर हो सके तो मेरे हाथ को अपने हाथ में ले लेना, ताकि मुझे ताकत मिले अंतिम यात्रा की। हो सके तो मेरे हाथ को अपने हाथ में ले लेना अंतिम क्षणों में, ताकि मुझे ताकत मिले अंतिम यात्रा की और मैं परवरदिगार के पास जाने से पहले उनके कानों में फुसफुसा के कह सकूं, मेरे मालिक मेरे बच्चों पर रहम रखना, मेरे मालिक मेरे बच्चों पर रहम रखना।